नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र जारी है, लेकिन सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। अनिल टाइगर की हत्या को लेकर बीजेपी, जेडीयू और आजसू ने रांची बंद बुलाया है और इस घटना के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने राज्य सरकार पर कानूनी व्यवस्था को लेकर तीखे सवाल उठाए। उनका कहना है कि झारखंड में अपराधियों का राज चल रहा है और सरकार उन्हें खुला संरक्षण दे रही है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अनिल टाइगर की हत्या के बाद अपराधी की गिरफ्तारी जनता ने की, लेकिन पुलिस खुद श्रेय लेने में जुटी है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि जब तक झारखंड में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। वहीं अब सवाल ये है कि क्या सरकार कानूनी व्यवस्था सुधारने में नाकाम साबित हो रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गुरुवार को बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के बाद गुरुवार को रांची बंद का आह्वान स्वतः स्फूर्त सफल दिखाई दिया। बीजेपी और आजसू ने मिलकर इस बंद का आह्वान किया था और आम लोगों ने इसमें सहयोग किया। जिस तरह से कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे, अलग अलग हिस्सों में कई जगह पर आगजनी की भी घटनाएं हुई, लेकिन टायर सड़क पर जलाए गए। कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं रही, कहीं से कोई उपद्रव की खबर नहीं रही। इस बीच कई दर्जनों कार्यकर्ताओं को अलग अलग थाना इलाकों में गिरफ्तार भी किया गया, थानों में बिठाया गया और बाद में उन्हें छोड़ने का भी काम किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंद अपने आप में सफल रहा। दूसरी तरफ इस हत्याकांड की गूंज गुरुवार को सदन के बजट सत्र में भी सुनाई दी। सबसे पहले सदन के बाहर विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर और खासकर कांके थाने से महज 25 से 50 मीटर की दूरी पर इस हत्याकांड को लेकर सरकार पर दर्जनों सवाल उठाते हुए सदन के बाहर पोर्टिको में तमाम विधायकों ने नारेबाजी की, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो वैसे ही विपक्ष के लोग सीधे वेल में आ गए और किसी भी तरह की बातचीत या किसी भी तरह की चर्चा से पहले इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे। बाद में सभी विपक्ष के सभी सदस्य वेल में आए, हो हंगामा हुआ और अंततः 12:55 तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। सदन जब पुनः शुरू हुआ तो एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसी सवाल को उठाया और जवाब मांगा। राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री भी हैं राज्य के और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि सरकार इस बात को लेकर सजग है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था का पालन हो। अनिल टाइगर की मौत को लेकर उन्होंने भी दुख जताया और कहा कि सदन के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि ये नहीं कहती है कि ये घटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन इस जवाब से संतुष्ट बीजेपी नहीं हुआ और उसके बाद भी हंगामा जारी रहा, तो बाद में 2 बजे तक के लिए सदन को वापस स्थगित कर देना पड़ा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।